नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चिट्ठी की कि जिसने पूरे अमेरिका में हंगामा मचा दिया है। और ये चिट्ठी है ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन को कौन नहीं जानता है। ओसामा बिन लादेन वो ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 अर्थात 9 सितंबर 2001 को ट्विन टावर पर जो अटैक हुआ था उसका वो मास्टरमाइंड था। और उस अटैक में 3000 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो उसके बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रण किया था कि जब तक के ओसामा बिन लादेन का खात्मा ना कर दें वो चैन से नहीं बैठेंगे, और उन्होंने किया भी। फिर 2001 में ये अटैक हुआ था और उसके सही 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में जो अमेरिकन फौजें थी, अमेरिकन जो एजेंसी थी, स्पेशल स्क्वाड थी, उसने वहाँ पे उसको मार गिराया। और यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी ले गए और वो बॉडी भी किसी को नहीं दी, और इस तरह से उसका भी विसर्जन किया कि किसी को पता नहीं। तो ये सब कुछ हुआ, ये बहुत पुरानी बात है। अब हाल फिलहाल में जो चिट्ठी इतने विवादों के घेरे में है वो चिट्ठी है ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन ने ये चिट्ठी 2002 में लिखी थी और ये सऊदी अरबिया की एक वेबसाइट पर उस वक्त प्रकाशित की गई थी। इस चिट्ठी में उसने इस बात का हवाला दिया है, इस बात का जस्टिफिकेशन दिया है कि जो अटैक किया गया 9/11 में वो ठीक था। और इस चिट्ठी को उस वक्त जो ऑब्जर्वर एक अखबार है उसने उसकी अंग्रेजी अनुवाद भी उसका छापा था। ये चिट्ठी अभी पड़ी हुई थी गार्जियन अखबार की वेबसाइट पे काफी समय से, और अब ये इतने साल बाद 21 साल बाद अचानक ये चिट्ठी सरफेस हुई और टिकटॉक पे, एक्स पे बहुत सर्कुलेट हुई। अब इस चिट्ठी में इस चिट्ठी को वर्बाटिम तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, पर मैं आपको इस चिट्ठी के बारे में ये बता सकता हूं कि इस चिट्ठी में जो उसने ओसामा बिन लादेन ने लिखा, जो जस्टिफाइड किया, वो जस्टिफिकेशन दिया कि ये जो अमेरिकन हैं ये फिलिस्तीन में गलत कर रहे हैं और उसका बदला लेने के लिए हमने इन लोगों को यहां मारा। अब ये बात तो हो गई पुरानी। अभी जब ये चिट्ठी सरफेस हुई तो इसको टिकटॉक पे अमेरिका के ऐसी जनरेशन ने उठाया कि जो जनरेशन, जो पीढ़ी जिस वक्त ये अटैक हुआ था उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि भाई जो इन्होंने किया अटैक वो ठीक था क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अफगानिस्तान में अटैक किया अमेरिका ने। तो अब ये वो बच्चे हैं अमेरिका के जो टिकटॉक जनरेशन है, ये वो बच्चे। फिर वहां से एक्स पे आ गया और चिट्ठी के उनके जो स्टेटमेंट्स थे बच्चों के, जो भी बातें थी टिकटॉक पे, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो होती नहीं है, उसमें थोड़ी सी बात है। उनको इतनी जल्दी प्रसिद्धि मिली कि लाखों लाख लोगों ने फटाफट उसको सुना और कई बच्चों ने कहा कि हमारे तो विचार बदल गए जब से हमने ये चिट्ठी की, हमें तो ओसामा बिन लादेन जो है वो ठीक लगता है। ऐसी ऐसी बातें इसमें कही। तो फिर दिक्कत हुई, और दिक्कत हुई व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं एंड्रयूस बेरेट, उन्होंने स्टेटमेंट देके और
इसको खारिज किया। तुरंत फिर इन लोगों ने, गार्जियन ने उस चिट्ठी को जो पड़ी हुई थी उसकी वेबसाइट पे पिछले 20-21 साल से, उसको हटाया, और जगह से भी हटाया। टिकटॉक ने भी अपने जो साइट है उनसे इस तरह की चीजें को हटाया। अब टिकटॉक इस बात के लिए कुख्यात है, वो इस तरह से प्रो टेररिस्ट जो प्रोपेगेंडा है उसके लिए टिकटॉक जो है कुख्यात है। हिंदुस्तान में तो मोदी जी ने टिकटॉक को बंद किया हुआ है, टिकटॉक है नहीं, बहुत पहले इसको बंद कर दिया, अब उसको हटा रहे हैं। तो एक ऐसी बात उठी जिसका कोई काट थी नहीं। उसका कारण क्या है कि क्या हम अपने बच्चों को हिस्ट्री सही से बताते हैं, या बताते भी हैं? वो तो और चीजों में पड़े रहते हैं, उनको कोई चीज बताई नहीं जाती। जब आप किसी चीज को सही तौर पे नहीं बताओगे तो उसका हश्र यही होगा। किसी ने नहीं बताया कि फिलिस्तीन के लिए उन्होंने ये किया, पर उस वक्त के सबसे बड़े फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात ने क्या कहा, वो किसी ने नहीं बताया इन बच्चों को। यासर अराफात ने अल कायदा के इस अटैक को जो 9/11 को हुआ था, पूर्ण रूप से इसका खंडन किया था और कहा था ये गलत है। यहां तक कि यासर अराफात ने जो इस हमले में घायल हुए उनको ब्लड भी डोनेट किया था। ये सब उस टाइम पे उन्होंने बड़ा ओपनली ये सब बातें यासर अराफात ने कही हैं, और ये सब आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर कि जो भी उन्होंने इस अटैक के बारे में कहा। तो फिलिस्तीन का नेता ये कह रहा है और उसको लेकर जस्टिफाइड कर रहा है ओसामा बिन लादेन। ये तो अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये चीजें नहीं बताई गई, ये चीजें नहीं समझाई गई कि हुआ क्या है। अरे भाई, सबको जो फैक्ट है वो सारी बातें बतानी चाहिए। आप क्यों नहीं आपने समझाया इन बच्चों को कि आपका मान लिया जाए अमेरिकन राष्ट्रपति से दिक्कत है, अमेरिकन फौज से दिक्कत है, या और से दिक्कत है, ये जो बेचारे इनोसेंट हैं, इनोसेंट लोग थे जो इसमें मरे 3000, उनका क्या कसूर था? वो कौन सा लड़ रहे थे? वो तो कई देश के थे, भारत के भी उसमें थे जो लोग मरे। वो तो व्यापार के लिए वहां ऑफिसों में बैठे हुए काम कर रहे थे, उसमें तो सब देश के मरे। तो ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है कि आप अल कायदा के खिलाफ बोल रहे हैं या फिलिस्तीन के खिलाफ बोल रहे हैं और आप मार रहे हैं उनके इनोसेंट लोगों से? अब जो हमास ने अटैक किया, इजराइल पे पहला अटैक इस बार, तो उस अटैक में सबसे बड़ी बात तो यही थी कि उन्होंने वहां पे जो लोग फंक्शन में थे और कुछ ऐसा कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया, जिसका पूरे विश्व ने बुरा मनाया। तो हमास के पास डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। अब ये तो तर्क कुछ नहीं है। तो कुल मिला के जो मैं बात कहना चाहता हूं, आज जिस चिट्ठी ने हंगामा किया है और अब उस चिट्ठी को हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों के दिमाग से ये बात हट जाएगी? वो तो जब ही हटेगी जब आप तर्कपूर्ण बातें बताएंगे, सच बताएंगे, फैक्ट बताएंगे कि 9/11 पे हुआ क्या था, उसकी बैकग्राउंड क्या है, फिलिस्तीन की बैकग्राउंड क्या है, अल कायदा की बैकग्राउंड क्या है। और इनको नहीं बताएंगे तो बच्चे अपने ढंग से सोचेंगे, समझेंगे, जो भी है करेंगे। आज पूरे अमेरिका को दिक्कत हो गई इन बच्चों से, क्योंकि ये बच्चे तो जब पैदा नहीं हुए थे, इन्हें तो पता नहीं क्या कहानी हुई थी, इनको तो बताना पड़ेगा ना। और वो आजकल ये रिवाज है नहीं कि इतिहास को बताएं, सही फैक्टों को बताएं, वो तो है नहीं। ये तो लगे रहते हैं कहीं और जब कोई ऐसी चिट्ठी आ जाती है किसी उद्देश्य के साथ में, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो तो बच्चों को पता नहीं है कि ये आज 21 साल बाद इस चिट्ठी को जो फिर से सर्कुलेशन में डाला वो कौन लोग हैं, टिकटॉक कौन है, चाइना क्या है, ये सब तो बताते नहीं, समझाते नहीं। तो आज इस चिट्ठी पे ये
हंगामा हुआ, इतनी बड़ी बात हुई, इन सब देशों को समझ जाना चाहिए और आगे के लिए ऐसा काम करें कि ये बच्चे गुमराह ना हों। और इस तरह से हम लोगों को एक अच्छा काम करना चाहिए, सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। अब जो भारत में भी है, भारत में भी सही इतिहास को कब पढ़ाया गया? हमें इतिहास के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। जो तथ्य थे उनसे हम बहुत अलग थे। हमें ले दे के 2-4 बातें बताई गई। इतिहास के नाम पे मुगल थे, ये थे, इससे आगे हम समझते नहीं कुछ भी। क्या है इतिहास? क्या और इससे पहले कुछ नहीं थे? कोई राजे नहीं थे, कोई इतिहास नहीं था। आज बच्चे से पूछते, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तो बनाया इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है इसको इकट्ठा किया, नहीं तो टुकड़े थे, ये था, वो था। ऐसी ऐसी भ्रामक बातें चलती हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सही इतिहास, सही तथ्य बताए जाने चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विषय को, इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।